हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ गोदान उपन्यास का 20वां भाग। शुरू करेंगे। गोबर को शहर आने पर मालूम पड़ा कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठता था वहाँ एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। जुनिया उसमें अकेले बैठे रोया करती। लड़का दिन भर आंगने में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने की कोई जगह न थी। कहाँ जाए, द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था। और जब कुछ खेलने को न हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह और क्या करे। घर पर भी कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया भी थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अमृत लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो 1 आध घंटे में ही घर लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा साधन न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था, जुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में जुनिया इस जीवन से ऊब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मार कर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति ये कि उसे दूसरा बच्चा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने में अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम तो नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता और देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता। स्तन मुंह में लेकर चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध से आकर स्तन में काट लेता था। लेकिन जुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से धकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया तो जुनिया को सिर में एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन 1 सप्ताह बाद बालक मर गया तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 सप्ताह बाद ही फिर आग्रह करने लगा तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। जुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था वह उससे जितना सुख पाती थी उससे कहीं ज़्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था। शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदना में आनंद था जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब यह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती थी। जीते जी जो उसके जीवन का भार था, मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर से देर से आता था या जल्द रुचि से भोजन करता है या नहीं,
प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है, कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रुखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। जूनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते, अपना काम करो, मैं जैसी हूँ वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा? जूनिया के पास उसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अब तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में उसकी कुछ ज्योति थी, अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोंचे से निराश होकर शक्कर के मिल में नौकरी कर ली। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल में से प्रोत्साहित होकर हाल में ये दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहाँ बड़े सवेरे जाना पड़ता था। दिन भर के बाद जब वह दिया जलते घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम वेतन मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी थकान न होती थी। बीच बीच में वह हैंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे कितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। ये शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में दैनिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी नशे का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर, और पहर रात गए और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर झुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता था। झुनिया को अब ये शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका ये अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ ये बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने किसी बड़ी भूल की इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ न आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, न उसके खाने पीने की परवाह करती, न उसके अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ जो जो पूरा होता जाता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक ही हो जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है? जूनिया ने लजा कर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की काली कलूटी नाटी कुरूपा बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी ये। उसका पति एक्का हंकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जूनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो जान पड़ता है कि दिन पूरे हो गए हैं, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? जूनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूँ, तुम तो शोर में बैठोगी। कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, देवरानी, जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था, मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर झूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? ओ, यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची है। पेट की एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही।
कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ लपलपाती हुई जबान से उठपटांग बक रहा था। उसे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफ़े गर्जा हो उस रहे नहीं चला जाए। मैं किसी के ताव नहीं सह सकता, अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा, जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं। जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाला नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून ही पी जाता। खून? कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी। दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं, हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूँछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही है। कोई खाए या न खाए, उसकी बुला से आप मज़े से फलके उड़ाती है। मेरे लिए खिचड़ी? सता ले जितना सताते बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने दुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कोर निगल कर बरामदे में लेटा रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो जुनिया के कर्राने की आवाज़ सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है जुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊँ? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया। कहाँ दाई खोजने जाएं? इस वक्त वह आपने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपये मांग लाता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपये हरदम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई। टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, ये क्या तुम्हारी घरवाली करवा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा है? ये वही मोटी औरत थी जिससे आज जुनिया की बातचीत हुई थी। वह घोड़े को दाना खिलाने उठी थी और जुनिया का कराना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट दर्द है, छटपटा रही है, यहाँ कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्चे सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, जब तक मैं यहीं बैठी हूँ। मैंने कच्चे सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम पंखा जलते रहो, मैं बुलाए जाती हूँ। यही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी काम का नहीं, पूरा पेट और दाई की खबर भी नहीं। ये कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग उसे चुईया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मोटली कहा करते थे। किसी को मोटली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निभा होगा। रांड कहती है 5 रुपये लूँगी तब चलूँगी, और 8 आने रोज़। 12वें दिन 1 साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुंह झुलस दूँ? तू जा चूल्हे में, मैं देख लूँगी। 12 बच्चों की माँ यूँ ही नहीं हो गई हूँ। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना लिए तो दाई बन बैठी। वह जुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांग पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी कि सच पूछो तो इसी दड़के में आज मुझे नींद भी नहीं आई। यहाँ तेरा कौन सगा बैठा है? जुनिया ने दर्द से दांत जमाकर सी कहते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक तो पाला पोसा उसने तुमसे छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चुईया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज रख बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात का की इलाज मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज़ ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद जुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह होश आया तो उसने देखा चुईया शिशु को लिए बैठी है। वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमज़ोर थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चुईया रोज़ सवेरे आकर जुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल दे जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर जुनिया के स्तनों में दूध न उतरा था। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था।
एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध न निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी जुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जा रहा था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में खून तो है ही नहीं, दूध कहाँ से आए। समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं खानी पड़ेगी, तब कहाँ कहीं जाकर दूध आएगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का भी काम तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले जुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। जुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? हाँ अरे सच, मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। जुनिया ने पूछा, तुम्हारे छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर से तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पूछ रही थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो जुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर जुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। जुनिया ने बड़े अदरावन से के बाद बच्चा उसकी गोद में दे दिया, लेकिन जुनिया और गोबर में अब भी न पड़ती थी। जुनिया के मन में बैठ गया था कि ये पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है, चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी की जाऊं। उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचा होगा ये मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चू, मैं ही ऐसी अल्लड़ थी कि तुम्हारे फंदे आ गई। अब तो पैरों पर सिर रखे देता हो था। यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़न न बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपये बचते ताड़ी में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उसमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन जुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। जुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती। दोनों के बीच में ये मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के। कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिलाकर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी यही मसला छिड़ा हुआ था। मजूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजूरी में एक धेले की भी बढ़ती नहीं हुई, तो अब वह घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजूरों को भी हड़ताल में क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हज़ारों आदमी रोटियों को मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उदंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मारने मरने को न डरता था। एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली, मैं तुमसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने जुनिया को खूब पीटा। चूहिया ने आकर जुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी।
गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तुम मेरे घर मत आया करो चूहिया, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चूहिया ने व्यंग्य के साथ कहा, तुम्हारे घर में न आऊँगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी, यहीं से मांग चांग कर ले जाती हूँ। तब तवा गर्म होता है, मैं न होती लाला तो ये बीवी आज तुम्हारी लातें खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर गुस्सा तान कर बोला, मैं कह दिया मेरे घर में ना आया करो, तुम ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चूहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी और बोली, अच्छा अब चुप रहो गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जवामर्दी का काम नहीं किया है। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे, एक रोटी खिला देते हो इसलिए। अपने भाग बखानो कि ऐसी गऊ औरत पा गए, दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मार कर निकल गई होती। मोहल्ले में लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज़ पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। सुइया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है, यह नहीं जानता कि बीवी बच्चों का पालन बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं न होती तो आज ये बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेने कर रहा है कहाँ होता। औरत को मारकर जवानी दिखाता है, मैं न हुई तेरी बीवी नहीं, यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती, दाने को तरस जाते। गोबर जलाया हुआ अपने काम पर चला गया। चूहिया औरत न होकर मर्द होती तो मज़ा चखा देती, औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ गई थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते थे और प्रातःकाल जब पत्र में ये समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कॉपियाँ दूने तिगुने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है, उसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम का हर्ज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यही निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए, दिन और समय नियत कर दिया जाए और पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानो कान खबर न थी, वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए जैसे कोई मनुष्य योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही, हालातें उनके मुवाफिक है, लेकिन हमें न्याय का बल है। वे लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले, यही हमारी फतेह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी गठन हुआ, पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे आज को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और ये ताकीद कर दी गई कि किसी तरह दंगा फसाद न होने पाए। मगर सारी कोशिशें बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिड्डी दल मिल जाने के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू से बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज़ भर्ती लिए जाएंगे, उन्हें समझा बुझा कर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर ये सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के समझौते की कोई आशा न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने को तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखे मर जाने या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो ये कहीं अच्छा था। इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए।
बेचारे मिर्ज़ा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्ज़ा जी पहलवान आदमी थे और मंजे हुए फिकैत, अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज़्यादा महत्व की बात है। उसके एक ही हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियां पड़ी थी जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते हुए देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्ज़ा जी को घेर कर खड़े थे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे। मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्ज़ा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जूनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जूनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्या में क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। ये जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने ये विपत्ति अपने ऊपर ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में न पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बैरन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मज़े से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर खड़े होने से बाज न आते थे, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों न दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए ये शब्द उसके मुंह से निकले, हाय। सारी देह भुरकस हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर पर मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था। भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूँ। जुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े। वह बोल न सकी, भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, ये 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत, कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान है। कई आदमी उसी दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं। जूनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। जूनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम होने लगी है। जूनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा जूनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ दीदी, मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इसकी ये दशा हुई है। जी कुड़ता है तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियाँ भी निकलती है, शराब भी निकलता है, कौन जाने मेरी गालियों। इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज़ आंसुओं के रेले में बह गई। चूहिया ने अंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करती है बेटी, ये तेरे सिंदूर का भाग है कि ये बच गए। मगर हाँ इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बक ले, मन में कीना न पाले। बीज अंदर पड़ा तो अंकुआ निकले बिना नहीं रहता। जूनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा, अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढाढ़स दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जूनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में बोला, अब बहुत चोट खा गया जूनिया, मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा, कहा सुना माफ़ कर, तुझे सताया था उसी का ये फल मिला है। थोड़ी देर का और मेहमान हूँ, अब न बचूंगा, मारे दर्द के सारी देह फटी जा रही है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जिम्मा है। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कही हो, मैं मरूंगा नहीं? हाँ नहीं मरोगे,
तुम्हें हुआ क्या है? जरा सी चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज़ ही लगा करती है। इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं जुनिया को कभी न मारूंगा। डरते होंगे कि जुनिया तुम्हें न मारे। वह मारे भी तो न भूलूंगा। अच्छे होने पर भूल जाओगे? नहीं दीदी, कभी न भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें करता 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही और झुनिया ने रात को जाग कर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन झुनिया एका लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपये खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी तो कोई मालदार तो नहीं थी। लकड़ी की बिक्री के रुपए झुनिया को दे देती। आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह सब कुछ काम करके खाने पीने को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गऊओं का पालन और घास छीलना सीखा था। यहाँ गायें कहाँ थी? हाँ, वह घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे। 8-10 आने कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर का हाथ मुंह धुलाकर बच्चे को उसे सौंप कर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियों और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों ने हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग परित्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती है। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी का ये अनुभव कर रही थी। मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता है, ललक है, लचक है, सुकुमारता है। मुंह पर पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहला उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वह झुंझला उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होने जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का हृदय हो जाता है। हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर उसी प्रायश्चित के लिए बिल्कुल व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा। आगे मिस्टर खन्ना को मजदूरों को ये हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। जिन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी, वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए थे, कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजदूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वह शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करे। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता। लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा न करना, ये तो अधर्म था। ये तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजदूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को ये विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है।
अगर उन्हें 10 सैकड़े के भी न मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे। फिर अपना वेतन कम कैसे कर सकते थे, और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था, लेकिन 1000 रुपया महीना लेते, कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना कमा लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजदूर केवल हाथ से काम करते हैं, डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजदूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो जाते हैं। उन्हें तो एक जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए था, और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, वे तो मूर्ख हैं, बचिया के ताऊ। शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्ज़ा खुर्शीद की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर। ये नहीं सोचते कि उनकी दिल्लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकारनाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें, और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात। और वह त्यागी मिर्ज़ा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे, हजारों मजदूर उनके नौकर थे, तो क्या वह अपने गुजारे पर भर को लेकर सब कुछ मजदूरों में बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे, बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे, हज़ारों रुपए महीने की शराब पी जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सैर करते थे। आज मजदूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी, उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। न राय साहब की ही उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे, उनके हर एक काम का समर्थन कर दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह था डॉक्टर मेहता। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी, खन्ना की नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की अर्धेश्वरी रह चुकी है, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उसके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर खूब रोते, और वह रोए भी थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास न हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उसके अंतःकरण तक न पहुंच सकी थी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वह स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वह त्याग और जन सेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रूप था, ये कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपनी उद्दंडता और हट के कारण सौम्य और शांत उत्तम पर गालिब आता था। उनका मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम वह मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में न आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वह बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार न स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें यह संदेह भी होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है, जिसे वह न देख सके या जिसे देखने की उनमें क्षमता भी नहीं है। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता ही से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो उसके लिए वह कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो, यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम्य संगठन हो या किसी शादी का नैवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वह पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक व्रत दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल की खेल रहे थे। बगीचे में बैठे हुए पौधों का विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली के जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती हैं, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीज़ें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर
उन्होंने कठोर मुद्रा में उनकी ओर देखकर कहा, क्या ये ज़रूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजदूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुनी तो उसका दंड मजदूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट न होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी रह जाएं तो आपको क्या हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना जो वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी न खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने धीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं है। कितनों ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल को भेंट कर दिया है और इसके नफ़े से सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इसी भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह अपना इतना दरिद्र नहीं होता कि इसके नफ़े ही को जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफ़ा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा न रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओंकारनाथ ने कही थी। मिर्ज़ा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजूरी ही का पक्ष लिया था, पर खन्ना जी ने उन लोगों की परवाह न की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओंकारनाथ को वह स्वार्थी समझते थे, मिर्ज़ा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपने देवी जी से भी इस विषय में राय ली? खन्ना ने संकुचाते हुए कहा, हाँ पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं। उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत दी है। सभी चीज़ें अपने हाथ से पकाई हैं। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी से आपका ये अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कुतूहल हुआ। अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती वही मालती जो खुद कभी अपने जूते न पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक नहीं दबाती थी। विलास और विनोद ही जिसका जीवन था। मुस्कुरा कर कहा, अगर आपने पकाया है तो ज़रूर खाऊंगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप पाक कला में भी निपुण हैं। मालती निसंकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद्य बना दिया, इनका हुक्म कैसे टाल सकती? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग्य का आनंद लेकर मेहता की ओर आंख मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु न थी। मालती झेंपी नहीं। इस संकोच का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे ये कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफ़ों के पुल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिढोरा पीटता फिरे। सुरुचि का ध्यान भी उसे न रहता और बेचारे मेहता दिल में कट कर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था जैसे कोई फब्ती छा गई हो। मालती उन औरतों में न थी जो भीतर रह सके। वह बाहर ही रह सकती थी, पहले भी और अब भी, व्यवहार में भी, विचार में भी। मन में कुछ रखना वह न जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर वह उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो वह उसे प्रकट किए बिना चैन न पाती थी। मालती ने और समीप आकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उनकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा भागो नहीं, अब कुछ न कहूँगी। मालूम होता है तुम्हें अपनी निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो। खन्ना जी, ये महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल। शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना की कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक उठा। उसी वक्त उसे मिल के दफ्तर में जाना है, वहाँ डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी होगी
और इस परिस्थिति को उन्हें समझना होगा और इस समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। ये था मुंशी प्रेमचंद के श्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 20वां भाग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कल मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।